स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग में से है, तो उस सेंटेंस में इन सब्जेक्ट्स के अनुसार जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में इन शब्दों में से कोई सब्जेक्ट है, मतलब कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इन शब्दों में से है, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, इन शब्दों में से अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उस सेंटेंस में जो वर्ब है, अगर आपसे वो वर्ब पूछी गई है कि भाई वर्ब कैसी आएगी, तो ध्यान रखिए कि इन शब्दों के अनुसार जो वर्ब आएगी, क्योंकि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे, तो इन सब्जेक्ट्स के अनुसार जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अक्सर इस कंसेप्ट पर बेस्ड जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे जो एरर है वो कैसे दिया जाता है कि कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो इन शब्दों में से कोई शब्द दे दिया गया होगा। ठीक है, और जो वर्ब आएगी वो जो वर्ब होगी उस सेंटेंस में वो प्लूरल दे देगा। तो आपको ये देखना है कि अगर इन शब्दों में से कोई शब्द किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस की जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। और इन शब्दों के लिए अगर कोई प्रोनाउन भी यूज़ किया गया है सेंटेंस में आगे चल के, तो वो भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है और हमने यहाँ पे दे दिया एवरीवन। ठीक है, एवरीवन, और यहाँ पे वर्ब जो है आपको दे दी गई भाई इज और आर में से आर दे दी गई, तो यहाँ पर ये जो आर है ना ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वर्ब आएगी ये यहाँ पर सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर आज आर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इज यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से सभी शब्दों पे ये बात लागू होगी, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन हो, चाहे समवन हो, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, इनमें से कोई भी शब्द किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। और अगर सेंटेंस में आगे चल के प्रोनाउन अगर यूज़ किया गया है तो प्रोनाउन भी जो है वो सिंगुलर ही होगा। अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पास्ट में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के द्वारा भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड। और ये भी समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को देख करके कि ये जो कंसेप्ट हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सेंटेंस है समवन हैव वॉकड अवे विद माई अम्ब्रेला। अब ये सेंटेंस आया था CHSL 19/10/2020 की इवनिंग शिफ्ट में। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए समवन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैव वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर हैव जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये जो वॉकड है ये भी वर्ब है। ठीक है, ये हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो वॉकड है ये क्या है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो समवन है, तो समवन के अकॉर्डिंग कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर। तो हम यहाँ पर जो हैव है इसको हम हैज़ बनाएंगे तभी सेंटेंस सही होगा, क्योंकि समवन के बाद हम सिंगुलर वर्ब जो लगाएंगे तो ये जो हैव है ये तो प्लूरल वर्ब होती है, ये हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है। तो अभी तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो समवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगा के चलनी होगी, तो यहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे, हैव गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन आर आस्किंग फॉर पासिस टू द म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। ये सेंटेंस आया था CHSL 19/10/2020 की आफ्टरनून शिफ्ट में। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एवरीवन और यहाँ पर जो वर्ब है वो है आर आस्किंग, मतलब आस्किंग यहाँ पे मेन वर्ब है और आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस कुल मिला के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है एवरीवन और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो यहाँ पे सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे जो वर्ब लगा रखी है वो प्लूरल है। अगर हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे तो हमें आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के क्या करना पड़ेगा, इज। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा एवरीवन इज आस्किंग फॉर पासिस टू द म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन इज़ वेरी वेल इक्विप्ड विद देयर ओन वेपन्स। ये सेंटेंस आया था CHSL 19/3/2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है एवरीवन। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब है इज। तो यहाँ पर सिंगुलर, ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एवरीवन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। तो आगे चल के देखते हैं। तो आगे चल के अगर हम देखेंगे तो देखिए देयर जो वर्ड है
ठीक है, देयर वर्ड किसको रेफ़र कर रहा है, ये यहाँ पे एवरीवन को ही रेफ़र कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एवरीवन के लिए अगर सेंटेंस में आगे चल के कोई प्रोनाउन या डिटर्मिनर यूज़ किया गया है तो वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर ये जो देयर है ये तो प्लूरल डिटर्मिनर है, तो हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे हिज। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर हम सही करेंगे तो ये हो जाएगा एवरीवन इज़ वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। तो ये सेंटेंस आया था CGL 3/3/2020 में इवनिंग शिफ्ट में। यहाँ पर देखिए दो क्लोज हैं, यहाँ पर देखिए दो क्लोजेज हैं, एवरीथिंग आर फैटनिंग और दैट आई लाइक टू ईट ये हमारी रिलेटिव क्लोज है। ठीक है, ये हमारी रिलेटिव क्लोज है और ये हमारी मेन क्लोज है एवरीथिंग आर फैटनिंग। तो ये तो रिलेटिव क्लोज है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्लोज का सब्जेक्ट है आई और इसकी वर्ब है लाइक, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे लाइक्स नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइक्स आपको मिलता है तो लाइक्स यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अगर हमारा सब्जेक्ट है, हाँ, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वहाँ पे हम सब वर्ब के साथ कोई एस नहीं लगाते हैं। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कोई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पर तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारी मेन क्लॉज है, एवरीथिंग आर फैटनिंग, ये हमारी मेन क्लॉज है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट है इस क्लॉज का और यहाँ पर ये वर्ब है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो हमारी प्लूरल वर्ब है, जबकि सब्जेक्ट है यहाँ एवरीथिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग, नथिंग वगैरह, ठीक है, अभी हमने जो शब्द पढ़े हैं यहाँ पर आप देखिए ये शब्द, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इन शब्दों में से है तो उस शब्द की मतलब उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल दे रखी है, तो यहाँ पर यहाँ पर एरर है, एवरीथिंग के साथ कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर। तो आर को हटाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इज़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इज़ कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट इज़ फैटनिंग। तो कैसा लगा वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।